हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या किया है मैंने, एक्सरसाइज 5.1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, अब पार्ट 2 में शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन क्या दिया है इधर, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें जो भी एपीज दिए गए हैं, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, उसके लिए हमें बताना है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सा फर्स्ट टर्म है और क्या कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है दैट इज 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, सेकेंड टर्म होगा आपका 1, फिर उसके बाद थर्ड टर्म होगा -1 और फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका -3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी ले सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिया है। ओके, सो दैट इज 1 - 3। यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म है 3, सो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि हमने इसके बाद a3 - a2 क्यों नहीं किया, फिर a4 - a3 क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, वो कब करते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, वो कब करते हैं, वो तभी हम लोग करते हैं जब हमें ये पता लगाना होता है कि जो सीक्वेंस दिया गया है ये एपी है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो बोला ही है कि ये एपी है, आपको सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसलिए हमें बार बार कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीक्वेंस को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही बार कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -5, -1, 3, 7। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म हो गया आपका -5, फिर सेकेंड टर्म हो गया -1, थर्ड टर्म हो गया आपका 3 और फोर्थ टर्म हो गया आपका 7। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -1 माइनस ऑफ -5, सो -1 + 5 विल बिकम +4। ठीक है, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज +4। समझ में आ गया। ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे सीक्वेंस, 1, 3, 5, 3, 9, 3, 13/3। ठीक है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, सेकेंड टर्म हो गया आपका 5/3, थर्ड टर्म हो गया आपका 9/3 और फोर्थ टर्म हो गया आपका 13/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो दैट विल बी 5/3 -1/3, दैट विल बी इक्वल टू +4/3। ठीक है, इसके साथ आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/3 और कॉमन डिफरेंस इज +4/3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ पे 0.6 हो गया, सेकेंड टर्म 1.7, थर्ड टर्म इज 2.8 एंड फोर्थ टर्म इज 3.9। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दैट इज 1.7 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 1.1. So your first term is 0.6 and the common difference is 1.1. Okay, understood। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज मैं पहले बोल रहा था उसकी जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि ये जो फॉलोइंग सीक्वेंस दिए गए हैं क्या ये एपी हैं। अगर ये एपी हैं तो इसके आगे के 3 मोर टर्म्स भी निकालने हैं आपको, ठीक है, कि इसके बाद के 3 एक्स्ट्रा टर्म्स क्या होंगे ये भी बताना है। तो शुरुआत करते हैं। ये सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी है? पता लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 4, थर्ड टर्म दिया हुआ है 8 एंड फोर्थ टर्म इज 16। तब कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ a2 माइनस a1 विच इज़ 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। फिर उसके बाद a3 माइनस a2 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 4। फिर उसके बाद आता है a4 माइनस a3 विच इज़ 16 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस एपी नहीं है, और जब ये सीक्वेंस एपी नहीं है इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा टर्म्स भी नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखोगे सीक्वेंस में तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म दिया है 5/2, थर्ड टर्म दिया हुआ है 3 एंड फोर्थ टर्म इज 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 विच इज 5/2 माइनस 2। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम लोगे 5/2 माइनस 2 का, सो दैट विल बी 5 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू +1/2 जो यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर उसके बाद a3 माइनस a2 विच इज 3 माइनस 5/2, तो इसका एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 6 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू +1/2। फिर आखिरी में आता है आपका a4 माइनस a3 विच इज 7/2 माइनस 3 विच इज 7 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू +1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब सीक्वेंस की ये सब जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज एन एपी। अब जब ये एपी है तो हम फोर्थ टर्म के बाद जो आखिरी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? सबसे पहले इसको रब कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, पहला है a5, तो a5 क्या होगा आपके यहाँ पे a4 प्लस डी। ठीक है, a4 क्या है आपको 7/2 प्लस डी विच इज 1/2। सो दैट विल बी, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर वी हैव टू जस्ट ऐड द न्यूमरेटर। सो 7 + 1 इज 8, 8/2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर आता है आपका a6 विच इज a5 प्लस डी। सो दैट विल बी 4 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम आएगा 2 तो ऊपर आएगा इधर 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, और a7 हो जाएगा a6 प्लस डी। सो दैट विल बी 9/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे 4, 9/2, 5। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सीक्वेंस दिया है -1/2 विच इज़ द फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म -3/2, थर्ड टर्म -5/2 और फोर्थ टर्म है -7/2। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। कॉमन डिफरेंस विल बी a2 माइनस a1 दैट इज -3/2 माइनस ऑफ -1/2। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -3/2 प्लस 1/2 दैट विल बी -2.0। फिर उसके बाद आता है आपका a3 माइनस a2 विच इज़ -5/2 माइनस ऑफ -3/2। तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -5/2 प्लस 3/2 दैट विल बी इक्वल टू -2.0। अब नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो a4 माइनस a3। तो यहाँ पे a4 क्या दिया हुआ है आपको -7/2 माइनस ऑफ -5/2
तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे -7/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू -2.0। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो एकदम सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये एपी क्या हुआ, ये सीक्वेंस क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। सो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स क्या होंगे, A4 के बाद आएगा A5, A6 एंड A7। तो यहाँ पे सबसे पहले A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी विच इज इक्वल टू -7.2 प्लस ऑफ -2.0। तो यहाँ पे -7.2 -2.0 विच इज इक्वल टू -9.2। ठीक है, फिर A6 होगा आपका A5 प्लस डी विच इज -9.2 प्लस ऑफ -2.0 विच इज इक्वल टू -9.2 -2.0 इक्वल टू, क्योंकि प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, तो इधर -9.2 -2.0 विल बिकम -11.2। ठीक है, फिर आता है A7, सो दैट विल बी A6 प्लस डी विच इज इक्वल टू -11.2 प्लस ऑफ -2.0, so that is -11.2 -2.0। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो -11.2 -2.0 विल बिकम -13.2। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए यहाँ पे, -9.2 -11.2 एंड देन -13.2। ओके, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -10 -6 -2 एंड +2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका -10, नेक्स्ट टर्म विल बी -6, थर्ड टर्म विल बी -2 एंड फोर्थ टर्म विल बी 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, A2 -A1 विच इज -6 माइनस ऑफ -10। तो यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -6 + 10 विल बिकम +4। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका A3 -A2 विच इज -2 माइनस ऑफ -6, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो -2 + 6 विल बिकम +4। फिर उसके बाद लास्ट होगा आपका A4 -A3, तो यहाँ पे +2 माइनस ऑफ -2, तो +2 विल बिकम +4। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका जो सीक्वेंस है दैट विल बी एन AP। ठीक है, इसको AP कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो A4 के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं आपके, A5 A6 एंड A7। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A5 will be equal to A4 plus D, so that will be 4 plus 2, sorry 4 plus 4, so sorry I am extremely sorry, यहाँ पे A4 2 है तो 2 plus 4 will become 6। फिर उसके बाद A6 दिया हुआ है आपको A5 plus D which is equal to 6 plus 4 which is equal to 10, and then A7 is equal to A6 plus D। ठीक है, दैट इज 10 + 4 इज इक्वल टू 14। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए 6, 10, 14। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, स्पीड तो नहीं आ रहा हूँ ना मैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3 + √2 3 + 2√2 + 3 + 3√2। ठीक है, 3√2 है इधर। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म हो गया 3 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 3 + √2, थर्ड टर्म हो गया 3 + 2√2, फोर्थ टर्म हो गया 3 + 3√2। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 - A1 विच इज 3 + √2 -3, दैट विल बी +√2। फिर उसके बाद A3 - A2, तो यहाँ पे 3 + 2√2 माइनस A2 विच इज 3 + √2। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे आगे देखो कैसे सॉल्व होगा ये,
3+2√2 -3+√2 है, ठीक है। तो 3+2√2 -3 तो +3 कैंसिल, +2√2 -√2 विल बिकम +√2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +√2। फिर आखिरी में आता है आपका a4 -a3, तो a4 हो गया आपका 3+3√2 -3+2√2। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा सो दैट विल बी -3 -2√2, और इधर 3√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे +3 -3 कैंसिल, यहाँ पे 3√2 -2√2 विल बिकम +√2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया आपका, एपी हो गया, ठीक है। अब जब एपी हो गया है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले उसको रब कर देते हैं, स्पेस को हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हाँ, अब देखो, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से आएंगे, a5 a6 a7। तो सबसे पहले a5 निकालते हैं। फिफ्थ टर्म तो दैट विल बी फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सो फोर्थ टर्म क्या है, 3+3√2 प्लस d विच इज √2, सो दैट विल बी 3+4√2। फिर उसके बाद a6 विल बी a5 प्लस d विच इज 3+4√2 प्लस √2, दैट विल बी 3+5√2, ठीक है। फिर उसके बाद आता है a7 दैट इज a6 प्लस d विच इज इक्वल टू 3+5√2 प्लस √2, दैट विल बी 3+6√2, ओके। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, a5 हो गया 3+4√2, फिर उसके बाद a6 हो गया a+3+5√2, और आपका a7 हो गया 3+6√2, ठीक है। समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस क्या दिया हुआ है आपको, 0.2 0.22 0.222 फिर 0.4 टाइम्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0.2, फिर उसके सेकेंड टर्म हो गया 0.22, थर्ड टर्म हो गया 0.222 और फोर्थ टर्म हो गया आपका 0.4 टाइम्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म नहीं लिखा है, ओके, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा था, ओके, पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो दैट विल बी a2 माइनस a1, तो दैट इज 0.22 माइनस 0.2 विच विल बी 0.02। फिर कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 विल बी 0.222 माइनस 0.22 विच विल बी 0.002, ठीक है। कैसे आ रहा है ये देखो, क्लियरली है। अगर आप देखोगे तो 0.222 माइनस 0.22, तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 00 आएगा, इधर 2 आएगा, तो वही आया है इधर 0.002। फिर उसके आता है a4 माइनस a3 विच इज 0.4 टाइम्स 2 माइनस 0.3 टाइम्स 2, तो दैट विल बी 0.3 टाइम्स 0, फिर आखिरी में 2, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एपी नहीं है। अब ये सीक्वेंस एपी नहीं है इसका मतलब इसमें आगे 3 मोर टर्म्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ओके। समझ में आ गया?